अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के ऐलानात चल रहे हैं। आज हम अवाम से बात करेंगे कि वो इन ऐलानात के बारे में क्या कहते हैं। हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाकर अवामी राय लेते हैं। आज हम पहुँचे हैं मुल्तान की तहसील शुजाबाद में। यहाँ की अगर हम बात करें तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, कौमी इलेक्शन, उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार सईद अब्दुल कादिर गिलानी ने यहाँ से कामयाबी समेटी थी। उन्होंने भी यहाँ पे बुलंदोबाग दावे किए थे, कहा था कि उनकी जमात अगर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है और वो खुद कामयाबी हासिल करते हैं तो शुजाबाद की आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा, शुजाबाद की आवाम के मसाइल भी हल किए जाएंगे और हुकूमत में आने के बाद जो उनके मसाइल हैं उनका बर वक्त हल निकाला जाएगा। इलेक्शन को भी 5 से 6 महीने तकरीबन हो चुके हैं। तो आज हम ज़रा जाएंगे आवाम के पास, शुजाबाद के लोगों के पास, कि शुजाबाद के लोगों के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल हुए। जो हुकूमत रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर रही है, क्या उन्हें उन रिलीफ पैकेजेस पर यकीन है या उनको कुछ मिलना शुरू हुआ या उनको कोई रिलीफ के आसार दिखाई देना शुरू हुए। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त अल्लाह चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा शहरियों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल हुए हैं, वो हुकूमती कारकर्दगी पर किस हद तक उन्हें इत्मीनान है। ये इनका मेन बाज़ार है शुजाबाद का, हम दिखा सकें तो इस वक्त तो इंक्रोचमेंट की भी आप सूरत हाल देख सकते हैं और यहाँ पर जो रश है वो भी देख सकते हैं। हम ज़रा लोगों के पास चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं, काम काज कैसे जा रहे हैं? महंगाई का दौर है जी, बड़ी मुश्किलों से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, बहुत। इलेक्शन के बाद शुजाबाद में कोई बेहतरी आई है? नहीं आई जी, बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं है। आपके एमएनए साहब जी वो लंदन चले गए। लंदन चले गए? हल्के की आवाम वैसे ही परेशान है। परेशान है जी, अल्लाह करे वो आ जाए फिर देखते हैं। मरियम साहब और नवाज शरीफ ने कहा है कि 14 रुपए रिलीफ देंगे बिजली के यूनिट पे अगले महीने। वो 14 रुपए जी देंगे और वो 201 यूनिट से जो 200 से ऊपर जाएगा, हाँ। वो हिसाब किताब तो वही है जी। 14 रुपए बढ़ाएं, ख़त्म करें तो ये 201 वाला जो 3500 का जो यूनिट पड़ता है वो भी ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, नहीं तो गरीब आवाम तो जी बिल्कुल मर गई। पेट्रोल, गैस, चीनी, आटा, दाल, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ का महंगाई है जी। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे, कोई हिदायत दे जी, ताकि गरीब के आदमियों की निजात हो। ठीक है। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का। सुनाएं, इलेक्शन के बाद शुजाबाद में कितनी बेहतरी आई है, कितने काम हुए? कोई काम नहीं होया। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम यहाँ नहीं आपके एमएनए का बैनर भी लगा हुआ है, वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं यहाँ पे। कोई काम ही नहीं होया। महंगाई इतनी है, हद की नहीं आती है। महंगाई ज़्यादा है, क्या बिजली कम करने जा रहे हैं कीमत 2 महीनों के लिए। बिजली बिल 20,000 रुपया हमारा आया गया। 20,000 बिल आया? जी हाँ। 20,000 बिल। एक बुजुर्ग खैन से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है जी, बहुत शुक्र है तो अल्लाह का। इलेक्शन के बाद कोई बेहतरी आई है शुजाबाद में? कोई बेहतरी नहीं है जी, क्यों? महंगाई ज्यादा है। आपके एमएनए साहब सुकून कहाँ नहीं चले है, गए? हाँ? एमएनए एमपी आपके वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, हाँ। शुजाबाद नहीं है। और सुकून में फ्रिज में लगे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि अवाम में क्या मसाइल है? वो कोई पता नहीं, कोई गया नहीं, आज तक किसी का जनाजा भी नहीं पड़ा। जनाजों में भी नहीं आ रहे? जनाजों में नहीं आ रहे। हालांकि इलेक्शन से पहले तो तमाम फौतगियाँ, कुलखानियाँ वो तो 40 में वो तो 3 साल वाले पहले भी फायदे दे के आए हैं। 3 साल पहले वाले भी, हाँ, लेकिन आप वाले नहीं आया। अब ताज़ा किसी का नौजवान बेटा फौत हो उसका भी नहीं, भूल गए आप? भूल गए। अब इलेक्शन के सीजन में आएंगे ना? इलेक्शन के सीजन में आएगा। कोई आ रही है, अब कह रहे हैं कि 14 रुपए बिजली कम कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है। कोई कम नहीं, 1 रुपया कम नहीं है। इतना है 50% ज़्यादा कर दिया, कम नहीं गया, कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ। ठीक है जी, कम नहीं हुआ। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से। भाई यहाँ बैठे हैं। भाई कैसे हो? काम का सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के बाद कितनी बेहतरी आई, कितने खुश हैं आप? मेरे भाई इलेक्शन के बाद तो सिर्फ महंगाई ही महंगाई आई है और तो कुछ नहीं आया। शुजाबाद में क्या वादा हुआ था सियासतदानों शुजाबाद से? में क्या पूरे पाकिस्तान की कौम के साथ वादा हुआ था भाई। क्या आज वादा? हम अगर सब्जी की तरफ जाएं तो बैंगन भी 200 रुपए किलो है। ठीक है। ठीक है, अगर हम प्याज की तरफ जाएं तो वो भी 100-150 रुपए किलो है। हमें तो हर वक्त कोई ना कोई हुक्मरान वादा ही देता है। लेकिन हम जिस चौक पे मौजूद हैं, आपके पीछे 5 तख्तियाँ लगी हुई हैं। जवेद अली शाह, यहाँ पे से राना शौकत हजार, आबिद शेर अली और उसके अलावा इब्राहिम खान और अब्दुल कादिर गिलानी, ये सारों की तख्तियाँ लगी हुई हैं। सर सारों की ही लगी हुई है, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? आज तक कुछ भी नहीं इसी किया। तख्ती चौक का नाम लग रहा है। हाँ जी, तो चौक तक ही लग रही है,
कोई हमें रिलीव नहीं है किसी चीज़ में भी। बिजलियों के बिल ही नहीं भरे जा रहे। हाँ, इस हर वक्त बिल बढ़ रहा है। कब ये सोचेंगे, कब ये हमारे बारे में कुछ करेंगे? कब ये हमारे बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाएं। जहाँ ज़रा हंसी पाएँ, ये सामने अंदरून शहर में गैस प्रेशर की अपग्रेडेशन के हवाले से सैयद जावेद अली शाह की जो यहाँ पे तख्ती लगी हुई है, ये सामने, उससे अगली तख्ती बिल्कुल उसके सामने ये मेन अल्लाह चौक है। यहाँ पे तख्तियों की भरमार है। यहाँ पे अलहाज राना शौकत हयात नून जो साबिक एमएनए यहाँ के रहे हैं और राना जाज अहमद नून, उनकी जानिब से ये तख्ती लगाई गई थी और यहाँ पे तख्ती लगी हुई है। हम ज़रा यहाँ पे आए, एक और तख्ती यहाँ पे लगी हुई है। ये आबिद शेर अली जो कि वफाकी मुमलिकत थे पानी और बिजली के, उन्होंने इफ्तिताह किया था, तो उनके नाम की तख्ती सैयद जावेद अली शाह की लगी हुई है। फिर आगे चलें, जहाँ पर ये थोड़ी सी छुपी हुई तख्ती है, यहाँ पर इब्राहिम खान जो यहाँ के एमएनए थे, उन्होंने भी किसी कारपेट रोड का इफ्तिताह किया था, उसकी तख्ती लगी हुई है। इसके बिल्कुल सामने एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है जो यहाँ के मौजूदा एमएनए हैं अब्दुल कादिर गिलानी, उनका लगा हुआ है। ये ज़रा दोबारा से दिखाएं बैनर। ये इस पूरे चौक अल्लाह चौक जो है तख्तियों से भरा हुआ है, लेकिन लोग मुतमिन नहीं है। भाई कैसे हो, कैसे जाना है काम काज? कोई बेहतरी आ जाए शुजाबाद में, काम शाम हो रहे हैं, तरक्याती हो तो रहे हैं, लेकिन वह गुजारा हो रहा है। गुजारा चल रहा है। जो वादे किए थे सियासतदानों ने पूरे हुए या नहीं हुए? कुछ हुए कुछ नहीं हुए। कुछ हुए हैं तो कुछ बता दें कौन कौन से हुए? कुछ हुए। भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन के बाद शुजाबाद कितना बदला? कुछ भी नहीं बदला, अब तो वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं। कहाँ चले गए? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, टीवी के हद तक नज़र आ रहे हैं। टीवी पे, मोबाइल पे? हाँ जी, कादिर साहब बोल रहे हैं मैं शुजाबाद के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? बजट भी आ गया, कुछ आया नहीं शुजाबाद में? कुछ भी नहीं आया। तख्तियों की तो भरमार लगी हुई है यहाँ पे। तख्तियाँ तो मतलब सिर्फ ऐसे ही है, आप अपनी लगवा लो, जिसका दिल चाहता लगवा लो। काम शाम का चक्कर नहीं है? जीरो है, सब जीरो है। अभी 14 रुपए बिजली भी कोई होने लगी है सस्ती 2 महीनों के लिए। सिर्फ 2 महीने के लिए वही लग जाएगी, खाता पूरा हो जाएगा? हाँ, खाता पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, खाता पूरा हो जाएगा। 2 महीनों की बात है, उसके बाद वही हाल होगा। ये यहाँ पे अल्लाह चौक पे जो मौजूद हैं लोग शुजाबाद के, वो बात करते दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान के तहसील शुजाबाद की बात करें तो ये एक तारीखी शहर भी है और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए माजी में जीतते रहे हैं। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कामयाबी समेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एतराज़ रहा कि इस इलेक्शन में वो जीत रहे थे, लेकिन वो एतराज़ ही है। हम ज़रा आगे चलते हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के बाद शुजाबाद कितना बदला, जब बदलने की तरफ चल पड़ा? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा शहर के अंदर काम नज़र नहीं आया जो हम आवाम को भी नज़र आए कि कोई काम हुआ है। अभी कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं। तो इलेक्शन से पहले यहाँ के नुमाइंदगान ने आप लोगों से वोट मांगते हुए क्या क्या वादे किए थे? बस ये शहर की खुशहाली के लिए, शहर की तरक्की के लिए बहुत सारे काम वादे करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी कोई काम जो है ना अमल में नहीं आया। अमली तौर पे कुछ दिखाई नहीं दिया? अभी अमली तौर पे तो खुद अभी हमारे जो मोहतरम हमारे जो एमएनए साहब है वही हमें शहर में नहीं दिखाई देते। नहीं दिखाई? कितने टाइम से? तकरीबन 3 माह से ज़्यादा हो। 3 महीने से आपके एमएनए जहाँ हल्के से गायब हैं आप कह रहे हैं। तो जब इलेक्शन की कैंपेन थी उन दिनों में तो माशाल्लाह रोज़ आमदोरफ्त थी माशाल्लाह। अब नहीं है? अब नहीं, बिल्कुल। आपका गिला है ये? बिल्कुल गिला है सर। हमारे जाहिर बात है बहुत से वसाइल हैं, असबाब हैं, काम वगैरह हैं। सबसे मेन मसला क्या है यहाँ का? सबसे मेन मसला जो है जो बच्चों के लिए खेल का हाँ, मैदान, खेल का मैदान नहीं है। मेरी आज स्पोर्ट डिपार्टमेंट से बात हुई, वो कहते हैं ज़मीन नहीं है हमारे पास। दूसरा जो है ना यहाँ पे जो पार्क वगैरह होते हैं वो नहीं, एक ही पार्क है, उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं होती बिल्कुल भी। एक ही पार्क है, उसकी देखभाल नहीं है। स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है। सरकारी स्कूलों के जो ग्राउंड हैं वो खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हमारी जब यहाँ के जो तहसील ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स के, उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि उनके पास ज़मीन ही नहीं है कि वो उस ज़मीन पर कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना सकें। पिछली गवर्नमेंट में 16 करोड़ का बजट आया था, लेकिन वो यूज़ नहीं हो सका, जिसकी वजह से फंड्स वापस चले गए और अभी तक शुजाबाद में कोई खेलों का मैदान प्रॉपर तौर पे मौजूद नहीं है। वादे तो बहुत किए गए अराकीन की तरफ से, लेकिन खेलने का एक मैदान भी नहीं है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह बात करें हैं शुजाबाद के हवाले से, हम जरा और लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? इलेक्शन के बाद शुजाबाद को बदलना शुरू हुआ?
नहीं सर, कोई नहीं आया यहाँ तो बन आए के कोई नहीं सर, यहाँ तो बन के जाते हैं फिर वापसी कोई नहीं आता। क्यों ऐसा क्यों होता है? वोट लेते पता हुए जी। इनको याद ही नहीं आता या वो शुजाबाद उन्हें याद ही नहीं आता सर। मुल्तान की अहम तहसील है। ये अहम तहसील है शुजाबाद, पहली तहसील शुजाबाद है मुल्तान की, बड़ी तहसील शुजाबाद कोई है। गली मोहल्ला फिल्टर प्लांट रोड कोई सड़क काम भी कुछ नहीं बना। सर, कोई काम नहीं। तब्दीली नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं। आप किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। वैसे शुजाबाद जैसे है पर वो कायदे आज़म दौर से वैसे खड़ा है, वैसे का वैसे ये है। अल्लाह चौक पे तो तख्तियों की भरमार लगी हुई है कहाँ? सामने MNA साहब की MP साहब की ये तो रिवायत है। ये झूठ जो आता है यहाँ तख्ती लगा हाँ, देता है। तख्ती लगा के चले जाते हैं बस। तख्ती ना दुनिया की लगे तो दुकान। बैनर लगा दो। बैन लगा, नाम रोशन नजर लग रहा है बस, और तो कुछ नजर नहीं आ यहाँ रहा। के मेन मसले क्या हैं? बेन के हर मसाइल है, ट्रैफिक मसाइल है, सीवरेज है, अल्लाह आपका भला करे, रोड की सफाई सुथराई। खैर रोड की सफाई सुथराई अब कुछ फर्क पड़ गया कमेटी है। काम कर रही है। हाँ, अब कुछ फर्क पड़ गया पहले है। साफ पानी का मसला था, फिल्टर प्लांट चल रहे हैं। नहीं, फिल्टर नहीं प्लांट नहीं चले, सब मुल्क के पानी। कोई फिल्टर पान नहीं है। हालांकि शुजाबाद वो इलाका है जहाँ हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा है, उसकी रेशो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर साफ पानी के हवाले से कोई अमली इकदाम नहीं। ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। ना कोई गली बनी है, ना कोई मोहल्ले में कोई काम है, हाँ। कोई ऐसा काम नहीं। पहले हेपेटाइटिस यहीं से निकला था और यहीं पर है, अब भी है, पहले भी है। कोई इकदाम नहीं है। कोई काम नहीं है। कोई इकदाम नहीं है। कहते हैं हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा मुल्तान की तहसील शुजाबाद में है, लेकिन यहाँ पर साफ पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। खेलों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। घरों में कैसा पानी आता है? गंदा पानी। गंदा पानी वो कहते हैं हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में भी 21वीं सदी में 2024 में लोग गंदा पानी, जहर आलूद पानी पीने पे इस्तेमाल है। और बच्चे भी, ख़वातीन भी, बुज़ुर्ग भी। आप अंदाज़ा लगाएं कि खातून अगर बीमार हो या एक बुज़ुर्ग बीमार हो या एक बच्चा बीमार हो और वो जहर आलूद पानी भी साथ पी रहा हो तो उसका क्या हाल होता होगा। इसका दायरा हमारे सियासतदानों को शायद नहीं है, जिस वजह से लोग ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा वादे किए गए थे। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? इलेक्शन के बाद शुजाबाद कितना बदला? कुछ भी नहीं बदला। कोई और काम खराब वगैरह? हो- कोई काम नहीं हुआ भाई। सबसे मेन मसला क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भाई सबसे मेन मसला है कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है। बदहाली है, कोई पानी साफ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कोई सड़कें बनी? कुछ भी नहीं कोई बना, प्ले ग्राउंड है यहाँ पे? कुछ भी नहीं कोई है भाई। पार्क वगैरह? छोटा सा एक पार्क बनवाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं है इधर प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई MNAs रोज़गार जो आए नहीं थे, है। ये सिर्फ बातें होती हैं बस, जस्ट वोट का चक्कर, जस्ट टॉकिंग होती है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातें होती हैं। बातों के बाद सब भूल जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, वादा क्या था। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। शुजाबाद कैसा देखना चाहते हैं आप? शुजाबाद में बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ। जैसे हमने सोचा था ना कि कादिर गिलानी यंग जनरेशन है, हाँ। कुछ करके दिखाएगी। हाँ। क्योंकि यहाँ के लोग शादियों से हारे हुए थे। ठीक है। अब कादिर साहब आए, उनकी अच्छी पोस्ट भी है, ताल्लुक़ भी हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म उनके वालिद साहब भी रह गए। तो हम चाहते हैं यहाँ के मसले मसाइल हल हों, सड़कें अच्छी हों, नालियाँ ये वगैरह साफ़ हों, गंदगी ना हो जिससे जरासीम फैलते हैं। आजकल वो फोड़े वगैरह की बीमारियाँ भी चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, चल ये रही है जो स्किन की बीमारियाँ चल रही हैं। बीमारी। दूसरा ये है कि पानी वगैरह साफ़ हो, कोई सहूलत नहीं। जैसे उम्मीदें हमने आपको बहुत हैं, हमने- लेकिन अभी तक उन उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला कोई नहीं आया। शादियों से हम थक गए थे। आपने मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया था, मैंने नवाज शरीफ को नारा लगा, वोटिंग उसी की है। ये भी एक ही है, कादिर हो गया, ये हो गया, सब एक ही तो है ना ये। ठीक है। लेकिन कादिर को हमने वोट जो दिया इसी वजह पर दिया कि नया बंदा है, चलो उनसे कि थक शायद गए, संभालेगा। ये संभालेगा और इस पे अप्रोच भी है। हाँ। भाई वालिद साहब इतनी बड़ी चेयरमैन पोस्ट सेनेट पर- वाले साहब हैं, खुद भी हाँ MNA जी। बन गए, पीपल पार्टी के चंद अरकान हैं, फंड मिले आएंगे। कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी तक मायूसी है, मायूस। अभी तक मायूस है। कहते हैं कादिर को इसलिए आजमाया था कि वो फंड्स लेके आएंगे, शुजाबाद को संभालेंगे, शुजाबाद को अपना समझेंगे और शुजाबाद को तरक्की की राह पे चलाएंगे। लेकिन अभी तक वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि 3 महीने से यहाँ के MNA साहब भी नहीं है। तो हम जरा आगे चल लेते हैं। बाबा जी क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का? शुक्र है मालिक का, बड़ा एहसान क्या कोई काम शाम हो रहे हैं गली मोहल्लों में? हो रहा है, गुजारा तो हो रहा है। गुजारा शुरू हो गया? शुक्र है मालिक का। हुकूमत सही जा रही है? बिल्कुल सही जा रही है। सुना है बिजली भी सस्ती कर रही है 2 महीनों सुन के तो लिए? रहे हैं 14 रुपये यूनिट। अब देखते हैं आगे जब बिल आएगा फिर पता लगेगा। बिल आएगा तो फिर पता चलेगा। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? इलेक्शन के बाद शुजाबाद कितना बदला? शुजाबाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बदल गया जी।
इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के बाद हाँ जी, इलेक्शन के काम शाम हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, तरक्याती काम बहुत हो रहे मुतमईन है? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और डिमांड मज़ीद नहीं क्या जी। होना चाहिए? बस सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया, काफ़ी बेहतर कोई हो गया। साफ पानी का मसला, कोई नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। प्ले ग्राउंड चाहिए? नहीं, वो है हमारे पास, पार्क है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप जी मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ, कहाँ से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से शुजाबाद आए, शुजाबाद कैसा लगा? सही है अच्छा, माशाल्लाह, बेहतर है? बेहतर है। ठीक है। ये काफ़ी मुतमईन दिखाई दे, वो कह रहे थे कि इनके जो इलाके में काम वगैरह हो रहे हैं और उनके जो MNA साहब हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। हम ज़रा आगे चलते हैं, यहाँ पे ज़रा आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं शुजाबाद के हवाले से, इलेक्शन के बाद किस हद तक बेहतरी आ रही है शुजाबाद में के मसाइल के हल के लिए? सर, शुजाबाद में इलेक्शन के बाद किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ जो MNA हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, वो शुजाबाद से नहीं है, वो मुल्तान से लेकिन हैं। लोगों ने एतमाद तो किया, शुजाबाद के लोगों ने एतमाद किया। सर, एतमाद किया पीपल्स पार्टी पर, ठीक है, ठीक है, अब्दुल कादिर गिलानी साहब पर नहीं, पीपल्स पार्टी के हवाले से वोट दिया गया है। और उसमें जहाँ तक था नून लीग का अपना जो फॉल्ट था, वहाँ से नून लीग के MP दो अलग-अलग खड़े हो गए, तो वो इस मुजाहिद वजह से- शाह उनका आपस में जी चल सर, गया, वो मामला साहब और का। सियासी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तरक्की के हवाले से बात है, तो यहाँ पे जिस तरह नून लीग के दौर में या राणा एजाज साहब के दौर में बड़ा मतलब अच्छा काम हुआ था, वर्क हुआ था। अगर बुनियादी सहूलत देखें तो फ़िल्टर प्लांट यहाँ पे राणा एजाज साहब के दौर में कई करोड़ रुपए की लागत से कई फ़िल्टर प्लांट शुजाबाद तहसील में लगाए साफ गए पानी का मंसूबा जो शुरू किया गया था। और सब ने वर्क भी किया। लेकिन अब पिछले कई साल से वो बंद पड़े हैं, फिल्टर प्लांट बंद हो गए, बिल्कुल सारे शुजाबाद के बंद हुए हुए हैं जो गवर्नमेंट ने चालू किए थे। कई करोड़ रुपए का मंसूबा ऐसा खाक हुआ हालांकि पड़ा है। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस यहाँ पे है। शुजाबाद में मैं वही बात कर रहा हूँ सर। फिर यहाँ अगर सफाई का देखें तो आप ये मेरे साथ देख सकते हैं सर, ये जगह ये सीध कराएं, दिखाएं 3 से 4 दिन हो कमेटी गए की हैं। कारकर्दगी। ये TMA की कारकर्दगी है। यहाँ पे अब ये रिहाइश है सारी अंदर और गंदगी है, कचरा फैल रहा है, लेकिन किसी तरफ कोई तवज्जो नहीं अब है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं उनकी तवज्जो नहीं है, उनकी तवज्जो नहीं है सर। जिस वजह से इंतजामिया भी जी खामोशी सर। में है। पीपल्स, क्योंकि ये सर यहाँ है नहीं ना, MPA जो हैं वो PTI के थे। लेकिन राणा एजाज साहब किसी हद तक कोई वर्क कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत उन्हें हॉस्पिटल का जिम्मेदारी दी गई है, तो वहाँ थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है। अदरवाइज यहाँ पे और कोई मतलब किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं। कोई बेहतरी नहीं आ रही शहर में, और वो ये कह रहे हैं कि सफाई के मामला भी ख़राब हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ के बंद हो चुके हैं और ये मामला हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जा रहे हैं काम काज? बहुत सुस्त जा रहा है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत भी ऐसी ही है, ऐसी जा रही है। आपके MNA साहब कैसे जा रहे हैं? वो भी माशाल्लाह ही है। सारे माशाल्लाह जा रहे हैं। कुछ होने भी जा रहा है, कोई बेहतरी के आसार कोई आसान नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रहे। मसले क्या क्या हैं यहाँ पे? मसले महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। 14 रुपये बिजली कम कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। नहीं कर बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। अमल नहीं होता। अमल नहीं होता जी। अमल नहीं होता। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे ज़रा आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? दुआ चाहिए आपकी। हुकूमत कैसी है? महंगाई की है भाईजान, महंगाई की है। वो कह रहे हैं कि 14 रुपये बिजली भी कम कर रहे हैं। बिजली रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन ये फिर बाद में खींच देंगे दोबारा। 2 महीनों गए, अब क्या करें? तो पैसे यही तो नहीं। बात है, गरीब तो फंस रहा है ना। शुजाबाद कितना बदला इलेक्शन के बाद? शुजाबाद इतना बदला कि गरीबों की रोजी छीन ली ना। कैसे? हमें सबसे बड़ा इशू यहाँ का ये है कि एक तो महंगाई है, बंदा कंट्रोल कर लेता है। इस पूरे शुजाबाद में बाजार एक ही है। अब बंदा महंगाई कंट्रोल जब करेगा जब यहाँ पे रेहड़ियाँ लगेंगी, रोजगार मिलेगा, काम चलेगा। तो ये लोग रेहड़ियाँ हटवा देते हैं, कारोबार छीन लेते हैं। तजावजात है, बाजार खुले होने चाहिए। तजावजात मेन रोड पर होने चाहिए। ये एक बाजार है, आप यहाँ से यहाँ निकलो, यहाँ से यहाँ निकलो, चारों तरफ देहात है। ये मुल्तान नहीं है, ये शुजाबाद है, तहसील है। ये अब कहते हैं इंतजामिया को इसके हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी बनानी चाहिए, वो बनाते ही नहीं, वो हटा देते हैं। दुकानदार बाहर निकले हुए हैं, गरीबों को रेहड़ी वालों को भगा दो। अब लोगों ने कमेटियाँ डाली हुई हैं, कारोबार होगा तो आगे चलेंगे। फिर खुदकुशी हो रही है। तो MNA साहब आपके? MNA साहब खुली कचहरी लगाते हैं। अच्छा, वो सिर्फ कह के चले जाते हैं। अफसर ना 2 दिन नहीं हटाते, तीसरे दिन अफसर आता है, जी हमें इजाज़त मिल गई है, आप यहाँ से हटा लो बस। उनका ये काम 2 दिन के लिए सुकून होता है जब हाँ, MNA हो साहब जाता आके है, खुली हो कचहरी जाता है। लगाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद फिर अफसर कहते हैं ऐसी साहब जाने, तुम जानो, हमें इजाज़त मिल गई। अफसर ही झाड़ता है वो। ठीक है जी, ये चेक कर। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। और ये वो बता रहे थे शुजाबाद के मसाइल के हवाले से। हम ज़रा आगे चलते हैं और ज़रा जहाँ पे आएंगे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? इलेक्शन के बाद शुजाबाद को बदलना शुरू हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ जी फिलहाल। क्या क्या तवक्कुआत हैं? हमें नहीं पता जी। वादे क्या क्या किए थे इलेक्शन में? वादे तो बहुत सारे किए हैं जो करते हैं वादे, अमल नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ कुछ। मसाइल क्या क्या है यहाँ पे? बहुत मसाइल है जी। चलें, ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह सुन जा करम। शुजाबाद की रहशी हैं? बिल्कुल जी।
किस हद तक बदलना शुरू हुआ है? बदलना कुछ नहीं है भाई, मरते नहीं, आवाम तो मर रही है। अच्छा, हाँ आवाम तो मर रही है, क्या पूछ रहे हो भाई? तो कामकार कोई कामकार क्या है कामकार? हुकूमत क्या कर दी भैया? हुकूमत यो काम है, जरा साकू क्या पता, सारी दुनिया को पता है। इलेक्शन तो बातें बहुत की बस बात जो कीते ने बस। अपने हाथ खड़े ने खाली भाई, गाली। अपने हाथ खड़े ने। बोल तुसा क्या सोचा है? क्या सोचे बस आप ढेड पले मैं कणक हुआ जी विकी नहीं गल गई है। हाँ 130-35 मन कणक रखी है, सब वेक वैसी विकी नहीं हो पुराने चलो अधिक गली पई है, क्या करूँ? कीड़े पे गए उसे कीड़ा पै गया। ये आवाम को आप जरी हुकूमत है अपने हाथ खड़े बिजली सस्ती करने में 14 रुपए 2 महीने वास्ते कदन 2 अगले महीने तो साको नजर नहीं आती। अच्छा। कोड है, चिट्टा कोड है। कहते हैं आवाम के लिए कुछ नहीं है। ये आपके सामने गुफ्तगू है, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं शुजाबाद के हवाले से, हमने लोगों से बात की, यहाँ पर जो तरक्याती कामों के हवाले से बात की, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की। हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शुजाबाद को कैसा देखना चाहते हैं आप? बस सर जैसा ही हमारी हुकूमत ने ख्वाब दिखाया था वैसा तो है नहीं है। आपकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत की जी बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें गुजर गई हैं नून लीग की सपोर्ट में। नून लीग की सपोर्ट में। ठीक है, अब डिमांड क्या थी आपकी? ख्वाब क्या था आपका? बस ख्वाब तो ये था कि कोई तब्दीली देखना चाहते थे। कैसी तब्दीली? 18 वाली या नई वाली? नहीं जी, जो ये तब्दीली 2013 में लेकर आए थे वही वाली तब्दीली, मियां नवाज शरीफ वाली। मियां नवाज शरीफ वाली। लेकिन अभी तक वो ऐसी कोई एफर्ट नहीं है, कोई तब्दीली ऐसी नहीं है जैसे कोई आसार कहीं दिखाई देना हो तब्दीली के? नामुमकिन है सर। तो कैसे दिखाई देंगे? बस सर ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन हमें कभी एतमाद तो है नून लीग पर, एतमाद तो है, आस तो लीडरशिप है, भी मौजूद है, लीडरशिप भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चाहे कर सकते हैं। नहीं वो उनके बाद तो अब यही है ना, हम तो उनको आप उनको समझते हैं? उनको समझते हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए हैं ना ठीक है, अच्छे किए हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या, अभी तक वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि वही हैं खादमे आला, लेकिन समझ नहीं आ रही हो क्या गया? हो क्या गया ये समझ नहीं आ रहा। आप खुद भी परेशान हैं? बहुत परेशान है सर। मैं हाजी आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम इशफाक शुजाबादी है। आप ये मेरे हुलिये से और मेरे अंदाज से देख लें कि मेरी किसके आर्टिस्ट हैं? मैं सर मैजिक परफॉर्म करता हूँ स्कूलों में, सर्कस है मेरी अपनी। ठीक है, इशफाक शुजाबादी मैजिक एंड सर्कस शो मेरा अपना है। और मैंने सर जी मैंने क्या, मेरे बाप दादा ने इसी नून लीग की सपोर्ट की है। अभी आप कुछ हल्के से मायूस हैं? यूँ ही समझ लें सर। मायूसी ख़त्म कैसे होगी आपकी? ये मायूसी ख़त्म, हमारे जो कायदे हैं, ये मरीम नवाज साहब अगर ये थोड़ी सी नज़रसानी करें फिर 14 रुपये बिजली अगले महीने 2 महीनों के लिए सस्ती कह रहे हैं आपके लिए। बस सर ये सुनते आ रहे हैं जब से इलेक्शन हुआ है ना, इलेक्शन से पहले से ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमल दरामद कहीं भी नहीं। अमल दरामद कहीं पे नहीं है। इलेक्शन से पहले बातें सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब तक अमल नहीं होगा तब तक यकीन नहीं आएगा। वो साबका और अभी मौजूदा अभी पाकिस्तान मुस्लिम नून की जमात से उनका ताल्लुक था, नस्लें गुजर गई, नून लीग को सपोर्ट करते, लेकिन वो कहते हैं कि इस बार हल्की सी मायूसी है क्योंकि समझ नहीं आ रही कि इस बार हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। और कोई शुजाबाद में काम वगैरह शुरू हुए हैं, तरक्याती गलियाँ मोहल्ले सड़कें नालियाँ? नहीं हो रहा है काम। तो इलेक्शन में वादे तो किए होंगे उन्होंने जो वोट मांगने आए होंगे? उन्होंने कहा था अभी सब काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? करेंगे MP MN, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। वापस चक्का लगाए? अभी आए नहीं है। आए नहीं है। आप कहते हैं कि मसले हल होने चाहिए। मसले हैं क्या क्या आपके इलाके में? सड़का। कौन सा इलाका बनता है? मेरा इलाका मौजा रसूलपुर है। मौजा रसूलपुर शुजाबाद में आते हैं, तो यहाँ पे सड़कों का मसला है। हाँ। पानी साफ नहीं होता? पानी नहीं आया हमारे फिल्टर प्लांट कुछ नहीं है। मौजा रसूलपुर से इनका ताल्लुक, वो कहने हैं कि साफ पानी भी नहीं है, सड़कें भी टूटी हुई हैं। वादा किया था कि मसले हल करेंगे, लेकिन मसले हल नहीं हुए। भाई कैसे हैं आप? ठीक। क्या एज है आपकी? मेरी है 15 साल है। 15 साल। क्या सोचा है, क्या करना है आगे? आगे हमारे फोर्स का, एयरफोर्स का। एयरफोर्स का? जी। तालीम जारी है? जी। कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। मैट्रिक में आप। और ये बताइएगा कि आपके इलाके में कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड है? स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं। नहीं, स्पोर्ट हमारी गलियाँ ही नहीं बनी हुई अभी तक। गलियाँ नहीं बनी हुई तो स्पोर्ट ग्राउंड कहाँ से आ गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ के नुमाइंदे क्या करते हैं? MNA MPs बैठे हैं अपने, आराम कर रहे हैं, बातें करते हैं, बस इलेक्शन के टाइम पे खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं करते आगे, उसके बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। ये फिर नौजवान फिर आप लोग तो परेशान होंगे। जी बिल्कुल। खेलने में कुछ नहीं है? खेलने के लिए भी कुछ नहीं है, गलियाँ ही नहीं बनी हुई हमारे, इतना वो कौन हुआ सा हुआ मोहल्ला है आपका? हमारा है फुवारा चौक। फुवारा चौक? हाँ जी, मोहल्ला पसारी वाला। मोहल्ला पसारी वाला? जी। फुवारा चौक मोहल्ला पसारी वाली की सारी गलियाँ ऐसी हैं? जी बिल्कुल। साफ पानी भी नहीं है वहाँ पे? नहीं। ठीक है। पसारी वाला मोहल्ला में जो फुवारा चौक है उसके साथ ये मोहल्ला, वहाँ पे ये मसला है, कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो क्या उम्मीद रखें, क्या तवक्को रखें? हम ज़रा
आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि भाई यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है। तो शुजाब आप कहाँ से हैं? शुजाबाद से। शुजाबाद अंदरून शहर। अंदरून शहर में कितनी बेहतरी आई? कुछ भी बेहतरी नहीं आई जी अभी तो, जब से ये हुकूमत आई है। जब से हुकूमत आई है, पहले क्या बेहतरी थी? जब भी यही बेच रहे थे, काम के बहुत सन्नाटे होते हैं यहाँ पर, काम है ही नहीं, कारोबार नहीं है लोगों तो की आपके एमएनए साहब ने कुछ इक़दामात नहीं किए? कुछ भी इतना नहीं हुआ जी, कोई मुतमिन नहीं है? कुछ भी नहीं है मुतमिन। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुजाबाद को कैसा देखना चाहते हैं? शुजाबाद को बदतरीन शहर इस टाइम हुआ पड़ा है। बदतरीन इसलिए क्योंकि यहाँ ना सेवरीज का कोई निज़ाम है, महंगाई अरूज पे है, कोई मैनेज नहीं है यहाँ पर, आवाम वैसे परेशान है। बिजली के जो अल्लाह ना करे जो इस हुकूमत ने बिजली का बिल आवाम के ऊपर डाला हुआ है। तो 14 रुपये कह रहे हैं, कम आएगा 201 वालों का। किस चीज़ का 14 रुपये कम आएगा? वो किसी भी ऐसी स्कीम निकालेंगे जी इस चीज़ के ऊपर है ना, आप मैसेज करो, वो 14 से पता नहीं कितने 20 अरब रुपये ले लेंगे, अपने खाता पूरा कर लेंगे। खाता पूरा कर लेंगे। इन्होंने आवाम को तो रिलीफ देना ही नहीं है। फिर कौन देगा रिलीफ? हुकूमत से भी तवक्कुल नहीं है, फिर कौन आएगा, कौन संभालेगा? अभी कादिर गिलानी वोट से जीता है यहाँ से। कादिर जिलानी वोट से जीता है, लेकिन जो कादिर एक एमएनए से क्या होगा? जिलानी साहब है, उन्हें कई वादे किए हैं, जिलानी साहब भी अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। जिलानी साहब मेरे ख्याल में जब से एमएनए बने बाज़ार का एक चक्कर नहीं लगाया। कादिर गिलानी नहीं है, बाहर एरिया में आ जाता, शहर में कोई चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक, आप कहते हैं वो आए देखें, हम देखें पाकिस्तान शुजाबाद तमाम, यकीन मानोगे कि लोगों के घरों में खाने तक के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल वो है ना मांग के फ़कीर बनवा दिया इन्होंने। ये बात सुनने को मिली, वो कह रहे हैं और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि कादिर गिलानी साहब आएँ अंदरून शहर में और उसके साथ साथ बाज़ार में भी आएँ और यहाँ लोगों के मसले सुने देखें। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसा देखना चाहते हैं शुजाबाद? शुजाबाद को हर कोई चाहता है कि अपने शहर को अच्छे से अच्छा देखे। हम भी चाहते हैं कि तरक्की याफ्ता हो। तो कितना अच्छा होना शुरू हो गया है? अभी तो पसमानदगी की तरफ जा रहा है। अभी वही 18वीं 19वीं 20वीं सदी के दौर में घूम रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच उससे पीछे जा रहे हैं। साफ पानी है? नहीं। गलियाँ पक्की हैं? नहीं। फिल्टर लगे हुए हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, 73 फिल्टर लगे हुए हैं। चल भी रहे हैं? बदकिस्मती से कोई एक आध कोई चल रहा हो तो वो भी 73 में से 73 में से वो भी अगर अहले इलाका ने चलवा रखे अपने पैसों से, अपने बलबूते पर, ऐसे भी कि पैसे चंदा जमा करो, बिल देना होगा, चंदा जमा करो, फिल्टर चेंज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कमेटी क्या करती है? पैसे लेती है? कमेटी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और जिला इंतजामिया कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठेके पे दे दें किसी को? अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, दे देना चाहिए। बल्कि ठेके पे क्या देना चाहिए, कैसी काफ़ी चीज़ें बिक चुकी हैं, ये भी बेच दें। अगर संभाल नहीं सकते तो नहीं संभाल सकते, साइड सी बात है। एमएनए साहब, एमपी साहब कितने? एमएनए साहब अल्हम्दुलिल्लाह लंदन है। अच्छा माशाल्लाह। और एमपी साहब को बजट नहीं मिलता और वो साइड अपोजिशन में। एमएनए लंदन में, एमपी अपोजिशन में, और ये लावारिस है और चल रहा है। इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है कि एमएनए लंदन में है, एमपी अपोजिशन में है, और फिर काम कौन करेगा? हम जरा इस दुकान पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन के बाद शुजाबाद कितना बदला और आप कैसा शुजाबाद देखना चाहते हैं? क्या ख्वाब है आपका? बस जी जो भी हुकूमत आई है वादों वईदों पे चलती रही है, अभी तक तो हमने कोई तब्दीली नहीं देखी, और दुआ गो हैं कि अल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान आए और हर बंदा जो है ना अपना मुहासबा शुरू करे, तो इंशाल्लाह खैरें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी। कि दुनिया बदल गई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम अभी वादों पे चल रहे हैं और वो वादे भी पूरे नहीं होते। नहीं हो रहे हर बार की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही, कहीं से कोई बेहतरी के आसार दिखाई नहीं दे रहे। बस अल्लाह कोई बेहतरी करे तो करे, वरना कोई आसार नुमाइंदगान से, सियासतदानों से, हुकूमत कोई से अच्छी तवक्को नहीं है। मसले क्या क्या हैं इस शहर के? सारे मसाइल हैं, पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, रोज़गार के मसाइल। यहाँ आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। कितनी पुरानी तहसील है शुजाबाद की, हालांकि साथ मोटरवे वगैरह बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ जी, बल्कि मुल्तान के ये सारा जो है ना रोड बनने से यहाँ का बिजनेस और भी मुतासर हुआ है। तो ये मसाइल किसी को पता ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। पता है, परवाह नहीं। हाँ जी, अल्लाह इन भेसों को हिदायत दे, अल्लाह इन भेसों को हिदायत दे, दुआ गो हैं। ये कहते हैं कि पता है लेकिन परवाह नहीं है। जब परवाह नहीं होती प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है, क्योंकि मालूम तो होता है, आंखें होती हैं, समझ भी होती है, कान भी होते हैं, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, समझ भी आता है, लेकिन जब आपको फ़िक्र नहीं होगी, परवाह नहीं होगी, मसला उस वक्त क्रिएट होता है। और इस शहर के लोग यही बात करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ के नुमाइंदों को हमारी फ़िक्र नहीं है, परवाह नहीं है कि हम किस हाल से गुजर रहे हैं, क्या मसाइल हैं।
पानी हमारा साफ़ नहीं है, खेलने को हमारे पास ग्राउंड नहीं है, बैठने को पार्क नहीं है, गलियाँ महल्ले हमारे टूटे हुए हैं, तो फिर क्या कहें और क्या समझें। हम ज़रा जाएंगे। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग कर रहे थे, कहाँ से? शुजाबाद को कैसा देखना चाहते हैं? शुजाबाद ग्रो नहीं हो रहा। ग्रो नहीं हो रहा, कितने टाइम से? ये आप देख लें 3-4 साल से कोई ग्रो नहीं हो रहा। वहीं ब्रेक लगी हुई है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप कहते हैं हम अभी अटके हुए हैं। हाँ जी, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की थी 1974 में, 60 में, 80 में। अब हम वो यूज़ कर रहे हैं टेक्निक। हमने सोचे नहीं समझे नहीं कि हम इस दौर के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं। इस दौर के हिसाब से यही है कि हमें देखें ना, इंजीनियर आप देखें वेले फिर रहे हैं, कोई उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और बाकी आप देख लें कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के नुमाइंदगान जो यहाँ से मुंतखब हुए, उन्होंने इस शहर को बनाने में, उसकी तामीर में क्या किरदार अदा किया? आप खुद देख लें क्या किया उन्होंने। कुछ भी नहीं किया। रोड देख लें, बनते नहीं है इनसे। पानी साफ मिले आप लोगों को? पानी नहीं, फिल्टर बनाते हैं वो कुछ नहीं है। वो 1 महीना चलेगा, उसकी या तो टूटियाँ ख़राब हो जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2024 अगस्त का महीना शुजाबाद में पानी साफ नहीं है? नहीं है, गलियाँ टूटी हुई हैं। हाँ जी। खेलने को कितने ग्राउंड मिले? कोई भी नहीं, जो मिले हैं वो सोसाइटी बन रही है। स्कूलों के होंगे या सोसाइटी होंगे? सरकारी ग्राउंड नहीं मिला? नहीं, कोई भी। कोई पार्क मिले हों? पार्क है, कॉलोनी में है, वो सही है, मतलब वो बेहतर है। गलियाँ भी ठीक हैं। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं, यहाँ पे सफाई के प्रॉब्लम है, यहाँ पे गलियों के प्रॉब्लम है, यहाँ पे बाकी प्रॉब्लम। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें शुजाबाद के हवाले से, हम मेन बाज़ार में मौजूद हैं। हमने लोगों से जाना कि वो शुजाबाद देखना कैसे चाहते हैं और उनके नुमाइंदगान ने उनकी खिदमत कितने की, शहर की बेहतरी में क्या किरदार अदा किया। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। क्या ख्वाहिश है शुजाबाद के लिए, कैसा हो शुजाबाद? शुजाबाद मेरे ख्याल से 70 से 80 साल होने वाला है पाकिस्तान को बने को। तरक्याती काम आज तक कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुए। जैसा शहर था, मैं पढ़ता आ रहा था, मेरे BA तालीम होगी, नौकरी भी नहीं लगी मेरी, अभी तक अपना कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन कोई तरक्की नज़र नहीं आई। यहाँ पे जावेद अली शाह भी रहे, यहाँ पे कादर गिलानी रहे, यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी रहे, यहाँ पे इब्राहिम खान रहा, इतने सारे MNA। आप कहते हैं कुछ नहीं किया? किसी ने भी काम, 1-2 इदारे बने। एक बमन टूटू बना था किसी दौर में, और एक दूसरा ये एक पुल बना। पुल बने को भी मतलब 1-1.5 साल हो गए, तामीर होने में मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ। निगरान हुकूमत बना और कोई रोड नहीं बना, कोई सिस्टम, मतलब कोई तरक्याती काम खास नज़र नहीं आया। बस ऐसे ही चल रहा, रवायती काम चल रहा, वही रवायती काम चलता रहा। इलेक्शन में क्या वादे किए? इलेक्शन में तो बहुत सारे वादे किए हैं, अल्लाह करे वादे किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये हुकूमत आई है ना, ये कुछ बेहतर काम कर रही है। क्योंकि मैं TV देखता हूँ, TV के ऊपर मुझे ना बहुत चीज़ें नज़र आती हैं कि जो दावे करते हैं, जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा है, वो ऐलानात किए उन्हें कर्ज़ों के हिसाब से, अपना घर स्कीम के हिसाब से मुझे बड़ा पसंद है। मैं खुद अप्लाई करूँगा उसके लिए, मेरी मिसेज़ भी करेगी, और मुझे ये अच्छा लगा। उसके अलावा मेरी भतीजी है, वो पढ़ती है कॉलेज के अंदर, उसने भी अप्लाई किया हुआ स्कूटी के लिए। वो भी उसके अंदर उसको चांस मिल रहे हैं, 95% चांस है मिलने के। ये मुझे देख लगता है कि मुल्क तरक्की की राह पे गाम दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुल्क जो हमारा चल रहा है ना, इसको ऐसे चलता रहना चाहिए, इसके अंदर कोई रद्दो बदल ना करें। ये जो नई हर 2 साल बाद नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं, नई हुकूमत का सेटअप लेके आ जाते हैं, ये काम खत्म होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो मुल्क को मैं कह रहा हूँ बहुत पीछे ले गया। कोई भी इंसान है, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई सब भी आए, अपना ईमानदारी से काम करे, और ख़ासकर अवाम भी अपना ईमानदारी से काम करे। अवाम भी ईमानदारी से काम करें और हुकूमत भी ईमानदारी से काम करें। हम ज़रा आज यहाँ पे चलेंगे, फ्रूट स्टॉल लगा हुआ है इस भाई ने, इनसे बात करते हैं। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहा है काम? काम बहुत ठंडा, बहुत ठंडा जा रहा है। कैसा काम देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ यहाँ हर बंदा खुशहाल हो बस। लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। कब से नहीं दिखाई दे रहा? ये तकरीबन ये हुकूमत आई है जब से। इस हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया कि हर बंदा आपको परेशान दिखाई देता है? ये कमर देख रहे हो आप? हाँ, ये रीढ़ की हड्डी थी, वो टूट गई, ये हुकूमत आ गए। इस हुकूमत कितना बोल डाला हुकूमत ने? अब तो कह रहे हैं कोई हल्का सा आपको आसरा देंगे। 14 रुपये बिजली की कीमत में 2 महीनों के लिए कमी कर रहे हैं। मुश्किल है जी, है सब कहते हैं, बस बातों की हद तक। बस अगर अमल हो जाए, फिर अमल हो जाए तो दुआ देंगे, और क्या करें। लेकिन मुश्किल है। इलेक्शन में वादे, यहाँ पे वादे बहुत ऊंचे किए थे जी। क्या वादे बताएंगे? कोई तो बता दें। जख्म ताज़ा हो जाएंगे। मैं नमक छिड़कने नहीं आया आपके जख्म पे। बेहतर है कि बस जैसे गुजर रही है गुजार रहे हैं। चलें कुछ मसले बता दें। मसले ये हैं, बहुत परेशानी है, कारोबार नहीं है, ठंडे हैं। गली मोहल्ले आपके कैसे हैं? बिजली बहुत, बिल बहुत महंगे हैं।
बिल ज़्यादा, घर के अखराजात बहुत हैं। महंगाई का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला। आपके गली मोहल्ले कैसे हैं? बेहतर हैं? सड़कें बेहतर है, सही है फिलहाल। फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं? नहीं, लाना पड़ता पानी दूर से। कहाँ लगे से? हुए ये तकरीबन 2-3 फिल्टर लगे हुए हैं आगे। चलते हैं? 20 रुपए की एक कैन देते हैं। वो तो फिर प्राइवेट हुए ना? हाँ, प्राइवेट। सरकारी नहीं लगे? सरकारी नहीं है। पानी घरों में साफ नहीं आता? बस गंदा पानी आता है, गुजारा कर रहे हैं जी, अल्लाह बस आसान करे। कहते हैं कि बता नहीं सकता, जो हमारे हुक्मरानों ने, नुमाइंदों ने वादे किए थे ज़ख़म ताज़ा हो जाएंगे, और वो कहते हैं कि मैं अपने ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। लोग सुने और फिर हंसें कि क्या क्या वादे किए थे और फिर हाथ हो गए उनके साथ। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसा शुजाबाद देखना चाहते हैं? शुजाबाद पसमानदा था, पसमानदा है और पसमानदा तरीन होता जा रहा है। दुनिया तो कहती है हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मज़ीद आगे जाएंगे, और आप कहते हैं था और अभी भी है। पता नहीं आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी दुनिया की बात करेंगे ना। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है अब। बन चुकी क्या है शुरू से ही। सवाल ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े दर्शन हैं नामों के, है ना, दर्शन बड़े बड़े नाम और दर्शन छोटे। मैं ये जैसे इस शहर में पहुंचा ना चौक पे, जी जी, पहली तख्ती देखी सैयद जावेद अली शाह साहब की, फिर देखी वो शौकत नून साहब की, फिर देखी इब्राहिम खान की, फिर बैनर देखा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब का। अभी जगह कम थी तो वो तख्तियाँ बैनर कम हो गए, तो नाम तो वाकई बहुत बहुत बड़े हैं। उन्होंने जगह छोड़ी है कब हैं। सवाल यही है, जो शुजाबाद के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारा पसमानदा और दही इलाका है, ज़रई इलाका है। अच्छा, यहाँ की जो इकॉनमी है वो क्रॉस पे चलती है, फसलें होंगी तो लोग आगे सर्वाइव करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही काम चलेगा। हुआ ये है इस दफ़ा कि गंदम जो काश्त की गई, गंदम की बम्पर क्रॉप भट्ठा बैठा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदी, और मरियम बीबी ने फरमाया कि हमने काश्तकार की गंदम ना ख़रीद के हमने पैसे बचाए हैं, गंदम खरीदी है यूक्रेन की। ये देखें ना, सोशल मीडिया ने हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। सोशल मीडिया पे आपकी बात ठीक है, अपने गंदम की वजह से आप लोगों का कारोबार मुतासर हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं है। एवरी फसल, हाँ, लोगों के पास पैसे नहीं है। देखें, खाद के रेट देख लें, हर चीज़ के रेट देख लें, आप सब्जियां देख लें। कद्दू जो है, कल कोई रेट कम हुआ ना, 400 रुपये किलो कद्दू। हाँ, कद्दू मैंने भी खरीदे, महंगे थे, लेकिन अब कुछ कम हुए हैं। अब कुछ कम हुए हैं। अब बिलों को देख लें, बिलों ने, ये बिजली के जो बिल हैं ये साने हाथ पैदा कर रहे हैं। 14 रुपये कम करने का ऐलान भी हो चुका है। कौन से 14 रुपये? तो अगले महीने से मैसेज तक है। मियां नवाज शरीफ और मरियम साहबा बैठे इकट्ठे और कहा कि 14 रुपये 2 महीनों के लिए, 201 से 500 तक पूरे बारात में इश्तिहार लगवाए। आपने कहा है मियां साहब और मरियम नवाज बैठे इकट्ठे, इन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया इकट्ठे बैठ के। आप किन की बातें कर रहे हैं? वो तो कहते हैं हमारा दौर वापस आएगा, 13 वाला, जब मुल्क तरक्की की राह पे गामजन था। दौर कौन सा होता है जिसमें हम जी रहे हैं? दौर कौन सा होता है जिसमें हम जी रहे हैं? तो इन्होंने बैठ के भट्टा तो बिठा रखा है, और कितना बिठाएंगे? आप खुद देखें ना मुल्क के हालात क्या हैं। आपको कोई मुल्क 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए के तो टायर लगा रहे हैं आप 14 रुपये बिजली के बिल पे छोड़ रहे हैं। कमाल देखें। कहते हैं 14 रुपये भी हमारे टैक्स के पैसों के हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं है। अगर कम करने थे तो अपनी आसाइशें कम करते, अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके खर्चे कम करते, अपने बैरून दौरे कम करते, तब मानते। अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? सुनाए कैसे जाने काम काज आपके? बहुत मंदे हैं जी। मंदे। शुजाबाद मेन बाज़ार में आप बैठे हैं। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या हो गया? यही ज़राअत पिटी हुई है हमारी, महंगाई है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो बस बैठी है। बैठी है? बैठी है, काम नहीं कर रही? कुछ भी नहीं। 14 रुपये बिजली कम कर रहे हैं वो। पिछले महीने क्या यूनिट था? पिछले महीने तो ज़्यादा था, आप कहेंगे महीने का 14 रुपये। जुलाई में 61 था, फिर 72 हो गया, वही 14 रुपये कम कर दिया। बिल तो वही आ रहे हैं। उधर से पकड़ो, बात एक ही है। हाँ जी। रोल अवाम ने जाना है। हाँ, रोल अवाम ने जाना है, ऐसे ही। कहते हैं इस हुकूमत से उन्हें कोई तवक्को नहीं, और इस हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं किया। एक नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे ज़रा बात करता हूँ। भाई कैसे हो? क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो। क्या सोचे अपने बारे में, आगे क्या करना है? तरक्की करनी है, आगे क्या करना है? तरक्की करने है। तो आसार कितने दिखाई दे रहे हैं? बहुत कम। बहुत कम। क्यों? ये हुकूमत की वजह से। हुकूमत ने क्या कर दिया? हुकूमत सरमायाकारी नहीं है, रोजगारी है। हुकूमत आपकी तरक्की में हायल है। रोजगारी हर जगह, हर जगह रोजगारी है। बेरोजगारी, काम नहीं है। काम नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इस वजह से मसाइल हैं। मसाइल हर जगह, मसाइल। काम नहीं होंगे तो आमदनी होगी नहीं होगी। आमदनी होगी तो पैसे नहीं होंगे। पैसे नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। गरीब बंदा खाएगा कहाँ से? मुझे बताओ। इंसान खुद दिमाग लगाते हैं, गरीब बंदा खाएगा कहाँ से?
हुकूमत अपना कर रही है, हर बंदा अपना कर रहा है। MNA साहब यहाँ के MP क्या किया? कुछ भी नहीं। भाई कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा देखना चाहते हैं शुजाबाद? शुजाबाद इस वक्त देखें अगर कंपैरिजन करें और तहसील की निस्बत यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट ज़ीरो है। तकरीबन 7 लाख शहर का आबादी का शहर है। आप अगर हॉस्पिटल्स देखें, एक नर्सरी अवेलेबल नहीं है। फ़ौरन से एक घंटे के पैदाशुदा बच्चे को कहते हैं जी आप लेकर पहुँच जाएँ मुल्तान। अगर यहाँ पर वाटर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे थे 4-5 साल के लगे थे। सॉरी 73 फिल्टर प्लांट लगे थे। जी सर, उनमें से देखें वर्किंग कितने हैं। अगर जो चंद एक वर्किंग है तो वो लोगों की अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके। हाँ, चंदा जमा कर ऐसा ही है। फिर वाटर क्वालिटी भी आप उसकी चेक कर लें कि वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक हमें पता है कि हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। जी जी सर। इसके बाद आप ये देखें हमारे जो शुजाबाद है यहाँ की जो एक भी नहीं है। एक प्लेग्राउंड था, वो मौसूफ प्रिंसिपल साहब ने उनकी पिच थी वो उखाड़ के फेंक दी। अब उनकी कहना है सरकारी स्कूल में होगा ना? जी जी, तो सर पब्लिक है ना, वैसे नहीं है कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स, कोई 1% भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है यहाँ पर। आप ये देखें इतना एजुकेटेड तबका है वो सारा बेरोज़गार फिर रहा है। नहीं, लोगों से बात की तो काफ़ी सियासी शूर है यहाँ पे, गुफ्तगू भी काफ़ी मज़ेदार है, अच्छी है सर माशाल्लाह। यहाँ का अगर आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड देखें तो बोर्ड में पोजीशन सिक्योर करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो सबसे मफलूजुल हाल तबका है वो है प्राइवेट टीचर्स। 7,000, 8,000, 10,000 पर वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं 8-8, 6-6 घंटे। फिर उनका इस्तेहसाल इस तरह किया जाता है कि आप देखें गवर्नमेंट में मैं एमफिल कर रहा हूँ और मुझसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मास्टर एमफिल हैं और 2017 से लेकर अब तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर्स भर्ती नहीं किए गए। 1,40,000 की वैकेंसी पड़ी हुई है लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। स्कूलों को भी प्राइवेट करते जा रहे हैं जो मौजूद हैं, जो उसको प्राइवेटाइजेशन पे लेकर जा रहे हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन का आप रूल भी देख लें, वो पैफ को दिए जा रहे हैं। उनको होना ये चाहिए था कि यंग टैलेंट को देते, हम जैसे लोगों को हायर करते हैं। सर नहीं है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, मसले ही मसले हैं। मेरिट नहीं है, जॉब्स नहीं है, तालीम के बावजूद काम नहीं है, सरकार ने कुछ किया नहीं है, ये सारी बातें चल रही है। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है। इतना अरसा हो गया वोट देते देते, इस बार भी यकीन वोट दिया होगा? हाँ दिया। कितना काम होना शुरू हो गया? काम यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये राणा शाह बैठे हैं, ये कोई ना कारखाना मिल जाते हैं, गरीब परेशान है। देखो रेडी लगी पड़ी है। तो कहते हैं हमने शुजाबाद में गैस लेके आए, सड़कें लेके आए, बिजली लेके आए, कॉलेज लेके आए, रेस्क्यू लेके आए, उनकी वो तो ये कहते हैं। ये तो है लेकिन कारखाना मिल भी तो होना चाहिए ना। एक कारखाने नहीं लेके आए, कारखाना लेके नहीं आए क्योंकि इनकी अपनी ज़मीन है, फिर मजदूर नहीं मिलेगा कोई 2 मन गंदुम पर। ये लोग अपना वफात चाहते हैं, शाह राणा यही आते हैं हर वक्त, वही बड़े नाम। हाँ वही एक यहाँ कारखाना मिल जाए ना, गरीब रेडी वाले वहाँ लग जाए, सारे खप जाए वहाँ। इब्राहिम खान वही चक्कर देता रहा हमको कि मैं मिल लगाऊंगा, वो बन गया। 3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही, उसने कुछ नहीं किया, वही लारे लपे देता रहा। और एक कार पे रोड की तख्ती लगवा दी। हाँ बस वो लगा दी बस। अब वो गिलानी साहब है, उन्होंने भी कहा है बहुत कुछ कि मैं ये करूँगा। अब गिलानी साहब को देखो क्या करते हैं वो। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कारखाना मिल कुछ भी ना लगा अभी तक, तो अभी लारे लपे देते हैं ये सियासतदान लोग। आवाम को चक्कर ही दे रहे हैं यहाँ। आवाम की कोई परेशान हाल नहीं है। गुर्बत, महंगाई है, बिजली के बिल देखो कितना आते हैं, 20-30 हज़ार आवाम मर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 14 रुपये रिलीफ देंगे बिजली के। देखो जी इस दफ़ा आएंगे बिल जब पता लगेगा, अभी तो बिल नहीं आया ना। ठीक है चलो मुलाकात। आपकी ख्वाहिश क्या है? शुजाबाद कैसा बन गया? शुजाबाद का मिल कारखाना लग जाए, फिर तरक्की हो जाए, गरीबत खत्म हो जाए। ये देखा कितनी रेडी लगनी यहाँ से वहाँ तक, वजह ये काम सब खप जाए। लेकिन ये है राणा शाह नहीं चाहते कि ये लगे। ये कहते हैं कि यहाँ के जो मेन लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पे सरमायाकारी आए या यहाँ पे काम हो, यहाँ पे लोगों को जॉब मिले। लेकिन अगर हम उनसे मिलें तो उनकी जान से कहा जाता है कि हमने शहर की खिदमत के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शहर के अभी लोग जो जिनसे हमने बात की वो ना तो हुकूमत की परफॉर्मेंस से कुछ दिखाई दिए, ना MNA साहबान की परफॉर्मेंस से कुछ दिखाई दिए, और ना ही जो यहाँ के सबका पॉलिटिशियंस हैं उनकी परफॉर्मेंस से वो खुश दिखाई दिए। वो यही कहते नजर आते हैं कि आज भी शुजाबाद एक पसमानदा शहर है, आज भी शुजाबाद में साफ़ पानी नहीं है, आज भी शुजाबाद में स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं है, आज भी शुजाबाद की गलियाँ, सड़कें, नालियाँ पुराने सिस्टम के तहत चल रही हैं। आज भी शुजाबाद में जो कमेटी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं है या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। ये सारे वो मसाइल हैं जो कि बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक नीड्स हैं, लेकिन इन बेसिक नीड्स की फराहमी के लिए भी यहाँ पे कोई इक़दाम करने को तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।